मुझे हैम हैम हैम। आप इस भयानक चीज को कहां से जानते हैं? जल्दी से कहो। ब्रूनहिल्टी। मेरा नाम ब्रूनहिल्टी नहीं है, मेरा नाम पोनियो। पोनियो को मध्यस्थ पसंद है। पोनियो मनुष्य बनना चाहता है। पोनियो मनुष्यों और समुद्र के देवता का बच्चा है। क्योंकि फुजिमोटो जानता था कि मानव दुनिया बहुत गंदी है, इसलिए वह हमेशा अपने बच्चों को साफ गहरे समुद्र में रहने के लिए ले रहा है। लेकिन पिताजी जितना अधिक सख्त थे, पोनियो उतना ही अधिक बाहरी दुनिया के लिए लालसा से भर गई। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, उसकी बहनें पीछा कर रही थीं और शोर ने पिताजी को चिंतित कर दिया। सौभाग्य से एक बड़ी मछली गुजरी और उन्हें अवरुद्ध कर दिया। पोनियो ने अपनी बहनों को अलविदा चूमा। फिर एक छोटी जेलीफिश पाई, उसके शरीर में घुस गई और एक बड़ी जेलीफिश को सवारी के रूप में पाया। जब जेलीफिश समुद्र में आई तो पोनियो ने पहली बार मानव दुनिया को देखा और अपने प्रेमी के निशान से मिलने वाला था। झोंगसुके जल्द ही वापस आना चाहता था। जब पोनियो देख रहा था तो उसके बगल में एक बड़ा जहाज रवाना हुआ। उसके भागने का समय नहीं था और जल्द ही मछली पकड़ने के जाल में गिर गया। इस समय मछली पकड़ने के जाल में न केवल कई छोटी मछलियां थीं, बल्कि बड़ी और छोटी सभी प्रकार के कचरा भी थी। यह हयाओ मियाजाकी भी है, जो समुद्री पर्यावरण के मानव प्रदूषण को व्यक्त कर रहे हैं। फुजिमोटो ने इन चीजों का परीक्षण किया, इसलिए उसने बच्चों को गहरे समुद्र में रहने के लिए ले लिया और उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं दी। बस इस समय एक कांच का जार उसके सामने उड़ गया और पोनियो का सिर उसमें फंस गया। उसे एहसास हुआ कि खतरा आ रहा था। जल्दी से मछली पकड़ने के जाल से भाग गया और किनारे की ओर तैर गया। झोंगसुके, जो नाव के साथ समुद्र तट पर खेलने आए थे, ने बस इस ग्लास ट्यूब को देखा। यह उनकी पहली मुलाकात थी और दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत थी। सोसुके ने विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन सुनहरी मछली को बचाने में विफल रहे, इसलिए उसने एक पत्थर उठाया और उसे जोर से मार दिया। कांच का जार एक पल में टुकड़ों में बदल गया। इससे सोसुके की उंगलियां भी खरोंच गईं, लेकिन इस समय उसकी आंखों में केवल पोनियो है। क्या वह मर चुकी है? उसने मुझे दिया, वह अभी भी जीवित है। इस समय पोनियो को खोजने के लिए फुजिमोटो द्वारा भेजी गई लहरें आईं और सोंगसुके ने जल्दी से उसे पकड़कर घर की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद फुजिमोटो ने पकड़ लिया और लांग लांग केवल फुजिमोटो को स्थिति की सच्चाई से रिपोर्ट कर सकता था। क्या वह मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया गया था? ओह, यह बुरा है। यहाँ झोंगसुके ने मरने वाले पोनियो को बाल्टी में डाल दिया, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद पोनियो ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि वह मर चुकी हो। अभी भी जीवित है। लगभग देर हो चुकी है। आपने सुनहरी मछली उतारी और अभी भी जीवित है। क्या मैंने समुद्र तट पर सुनहरी मछली उठाई है? इस समय फुजिमोटो ने अपनी गंदी छवि और अजीब व्यवहार के करीब एक कीटनाशक झील को छिड़काया और लोगों को उसके प्रति सतर्क नहीं करना मुश्किल था। यह देखकर लिसा ने जल्दी से झोंगसुके को कार में बैठने के लिए कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, कृपया यहाँ कीटनाशक न छिड़कें। दरअसल ये कीटनाशक नहीं है, मुझे बस डर है कि यह बहुत सूखा होगा। मैं गहरे समुद्र में शुद्ध पानी का छिड़काव करता हूँ। अगर यह कीटनाशक नहीं होता तो ठीक होता। उन्हें दूर चलाते हुए देखने के लिए खेद है। फुजिमोटो को एहसास हुआ कि चीजें बदतर और बदतर हो रही थी और हालांकि लिसा को लगा कि यह एक अजीब आदमी था, वह बहुत दयालु थी। यह एक अजीब व्यक्ति है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक अजीब व्यक्ति है, क्योंकि वह लोगों को उनकी उपस्थिति से नहीं आंक सकता। मैं नहीं करूंगा। क्या आप उसे बालवाड़ी ले जाना चाहते हैं? क्या शिक्षक हाँ कहेंगे? शिक्षक सहमत होगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। यह काफी प्यारा है। यह देखते हुए कि नाव देर से आने से बचने के लिए गैंग्लिशा के घर पहुंचने वाली थी, उसने एजेंट को नाश्ते के लिए एक सैंडविच भी दिया। अचानक सोंगसुके ने पाया कि उसके हाथ पर घाव चला गया था, इसलिए उसने सुनहरी मछली का नाम पोनियो रखने का फैसला किया, क्योंकि वह पानी की लहरों की तरह नरम दिखता था और जादू का उपयोग कर सकता था और पोनियो द्वारा चाटा गया घाव तुरंत बेहतर हो जाएगा। फिर झोंगसुके ने उसे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया, लेकिन कौन जानता था कि पोनियो ने घमंड से अपना सिर घुमाया और कहा कि वह नहीं खाएगा, और अगले सेकंड में वह कूद गया और सैंडविच में हैम छीन लिया। जबकि एजेंसी अभी भी चक्कर में है। बाल्टी में पोनियो पहले से ही फल-फूल होने लगा है। लिसा को वर्तमान में हैम खाना पसंद है, जो मेरे समान है। लिसा ने कार को तेजी से चलाया और अंततः मालवाहक जहाज को बंदरगाह क्षेत्र में पार करने के लिए दौड़ पड़ी। फुजिमोटो समुद्र के किनारे पोनियो का पीछा कर रहा था, लेकिन समुद्र कचरे से भरा था और आगे बढ़ना वास्तव में मुश्किल था। थोड़ी देर बाद वह पानी के नीचे गंदे रेत से पीछे हटने के लिए मनाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह केवल सफलता के बिना लौट सकती थी। लिसा कार ले जाएगी।